जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जन यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरा यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा। हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जय श्री राधा माधव की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। हम पढ़ रहे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 13 श्लोक संख्या 34 और 35। 34 का तात्पर्य नहीं है तो उसको सिर्फ रिसाइट करके 35 का तात्पर्य पे चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य पद श्लोक रहे। सूत उवाच कृपया। सो 1 मिनट। हाँ, पहले 34 एक बार बस पढ़ लेंगे क्योंकि उसका तात्पर्य नहीं है। वो खोलिए। हाँ, ओके। सो इसको सिर्फ मैं इसका ट्रांसलेशन के साथ पढ़ लूँगा। 35 को हम सब रिसाइट करेंगे। सो 34 इस प्रकार से है। पितर्युपरते पांडव सर्वान्नः सुहृदः शिशून् अरक्षतां व्यसनतः पितृव्यो क्वगतावितः। इसका शब्दार्थ, पितरी मेरे पिता के, उपरते देहांत होने पर, पांडव महाराज पांडु के, सर्वान समस्त, नः हम सबका, सुहृदः शुभ चिंतक, शिशून छोटे छोटे बालकों को, अरक्षताम रक्षा की, व्यसनतः सभी प्रकार के संकटों से, पितृव्यो दोनों चाचाओं ने, क्व कहाँ, गतौ चले गए, इतः इस स्थान से। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। जब मेरे पिता पांडु की मृत्यु हो गई और हम सभी छोटे छोटे बालक थे तो इन दोनों चाचा ताओं ने हमें समस्त प्रकार की विपत्तियों से बचाया था। वे सदैव हमारे शुभ चिंतक रहे। हाय, वे यहाँ से कहाँ चले गए। अभी 35 को रिसाइट करेंगे। सूत उवाच कृपया स्नेह वैकल्य सूतो विरह
कर्षितः आत्मेश्वरम् अचक्षणः न प्रत्याह अतिपीडितः। सूत उवाच कृपया स्नेहवैकल्यात् सूतो विरहकर्षितः आत्मेश्वरम् अचक्षाणो न प्रत्याहाति पीडितः। सूत उवाच कृपया स्नेहवैकल्यात् सूतो विरहकर्षितः आत्मेश्वरम् अचक्षाणो न प्रत्याहाति पीडितः। सूत उवाच कृपया स्नेहवैकल्यात् सूतो विरहकर्षितः आत्मेश्वरम् अचक्षाणो न प्रत्याहाति पीडितः। कृपया दोहराइए। सूत उवाच सूतो विरहकर्षितः आत्मेश्वरम् अचक्षाणो न प्रत्याहाति पीडितः। सूत उवाच कृपया स्नेहवैकल्यात् सूतो विरहकर्षितः आत्मेश्वरम् अचक्षाणो न प्रत्याहाति पीडितः। सूत उवाच कृपया स्नेहवैकल्यात् सूतो विरहकर्षितः आत्मेश्वरम् अचक्षाणो न प्रत्याहाति पीडितः। सूत उवाच कृपया स्नेहवैकल्यात् सूतो विरहकर्षितः आत्मेश्वरम् अचक्षाणो न प्रत्याहाति पीडितः। माता जी। सूत उवाच कृपया स्नेहवैकल्यात् सूतो विरहकर्षितः आत्मेश्वरम् अचक्षाणो न प्रत्याहाति पीडितः। शब्दार्थ। सूतः उवाच श्रील सूत गोस्वामी ने कहा कृपया करुणा से स्नेह वैकल्यात् अत्यधिक स्नेह के कारण मानसिक असंतुलन से सूतः संजय विरह कर्षितः वियोग से दुखी आत्म ईश्वरम अपने स्वामी को अचक्षाणः न देखने से न नहीं प्रत्याह उत्तर दिया अति पीड़ितः अत्यधिक दुखी होकर। श्रील सूत गोस्वामी अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा करुणा तथा मानसिक क्षोभ के कारण संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न देखने से अत्यंत दुखी थे। अतएव वे महाराज युधिष्ठिर को ठीक से उत्तर नहीं दे सके। तात्पर्य
संजय दीर्घकाल तक महाराज धृतराष्ट्र के निजी सहायक रहे, अतएव उन्हें महाराज धृतराष्ट्र के जीवन का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। अतः जब उन्होंने देखा कि उनकी जानकारी के बिना महाराज धृतराष्ट्र घर से चले गए तो उनके शोक का ठिकाना नहीं रहा। वे महाराज धृतराष्ट्र के प्रति अत्यंत करुणामय थे, क्योंकि कुरुक्षेत्र युद्ध रूपी जुए में वे सर्वस्व सभी पुरुष तथा धन हार चुके थे और अंत में राजा तथा रानी को निराशा में घर छोड़ देना पड़ा। उन्होंने इस परिस्थिति का अध्ययन अपने ढंग से किया, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात न था कि महात्मा विदुर द्वारा महाराज धृतराष्ट्र की अंतर्दृष्टि जगाई जा चुकी है और वे गृह रूपी अंधे कुएं से निकलकर श्रेष्ठतर जीवन बिताने हेतु घर छोड़कर गए हैं। जब तक किसी को इस जीवन के त्याग के पश्चात श्रेष्ठतर जीवन की आशा नहीं होती, तब तक वह केवल कृत्रिम वेश में अथवा घर से बाहर रहकर सन्यासी जीवन में अड़िग नहीं रह सकता। होमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धे कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगविरुद्ध अपसिद्धान्तद्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्ते विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौराविर्भावभूमिस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रिय वैष्णवसार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतौ पङ्गुर्मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदनमोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थित कर्षणवेणुस्वनैर्गोपैर्गोपीनाथ श्रियेस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विदुर महाराज ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया है कि किस प्रकार से वो अपना जीवन पूरी तरह से एक तरह से व्यर्थ में जी रहे थे। बहुत कठोर उपदेश दिया है, लेकिन उस उपदेश के फलस्वरूप जो है धृतराष्ट्र की, जैसे हम यहाँ पे पढ़ते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं कि
महात्मा विदुर द्वारा महाराज धृतराष्ट्र की अंतर्दृष्टि जगाई जा चुकी है। मतलब उनका जो है ना इनर विजन या उनका जो चेतना है वो अचानक से जाग जाती है विदुर जी के प्रभाव से, और धृतराष्ट्र पूरे कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ अभी यहाँ पर घर में और रहना ठीक नहीं है, तो वो वन की ओर प्रस्थान करने का निश्चय करते हैं, जैसा कि विदुर महाराज ने उन्हें बताया था, विदुर जी ने उन्हें बताया। और पिछले श्लोकों में हम देखते कि महारानी गांधारी भी उनका अनुगमन करती है। वॉलेंट्रीली महारानी गांधारी भी उनके पीछे पीछे जाने का निश्चय करती है, ऑल्दो उनको कोई फोर्स नहीं था, बट क्योंकि वो एक आदर्श पतिव्रता नारी थी तो वो भी धृतराष्ट्र के पीछे पीछे जाती है। और फिर अभी जो प्रसंग आ रहा है वो युधिष्ठिर महाराज अपने सुबह के सारे जो धार्मिक कार्य है, धार्मिक ड्यूटीज़ है उनके, वो पूरा करके हर दिन वो ये सब करते हैं, ब्राह्मणों को दान देना और भगवान की पूजा आराधना करना, ब्राह्मणों को दान देना, और फिर जितने भी वरिष्ठ हैं उनको प्रणाम करने आते थे। तो फिर आज जब युधिष्ठिर महाराज प्रणाम करने आए हैं तो वो अचानक से जब धृतराष्ट्र और गांधारी महारानी के चेम्बर्स में आते हैं, उनके कक्ष में आते हैं, तो उनको नहीं देखते हैं, तो बहुत हताश हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। और वहाँ पर संजय भी रहते हैं, संजय की भी परिस्थिति वैसे ही रहती है कि संजय भी अपने जो स्वामी हैं उनको वहाँ पे ना पाकर बहुत दुखी रहते हैं। हम देखते हैं एक्चुअली कि युधिष्ठिर महाराज पहले भी जो प्रसंग आया है इसका, जहाँ पर भीष्म पितामह अपना शरीर त्याग रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि ऐसे युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज बहुत शोक कर रहे होते हैं कि वो इस पूरे युद्ध का जो क्या बोलेंगे, एक तरह से ये युद्ध मेरी वजह से हुआ है, जो डिस्क्रेडिट है, एक तरह से क्रेडिट नहीं बोलेंगे, डिस्क्रेडिट, उस पूरे युद्ध का जो दोष है अपने ऊपर ले रहे हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते भी है कि पिछले श्लोक के कि भक्त कभी भी दूसरों में दोष नहीं निकालता है, भक्त हमेशा अपने में दोष देखता है। तो युधिष्ठिर महाराज भगवान के शुद्ध भक्त है, इसलिए वो इस पूरे ये जो नरसंहार हुआ उसका दोष अपने पे ले रहे थे और बहुत शोक जता रहे थे। और साथ ही विशेष करके गांधारी और धृतराष्ट्र के प्रति उनको बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि इस युद्ध में उनके सारे पुत्र मारे गए और अभी उनके लिए ऐसे कोई सहारा नहीं था। तो इसलिए वो अपना पूरा प्रयास कर रहे थे कि धृतराष्ट्र महाराज और महारानी गांधारी को पूरे आदर सम्मान के साथ महल में उनको रखे, और वो कर भी रहे थे डेली। लेकिन अभी जैसा कि हम तात्पर्य पढ़ते हैं कि जब वो आ जाकर उनको प्रणाम करने आते हैं और उनको नहीं पाते हैं सामने अपने, तो बहुत निराश हो जाते हैं। और उनको क्या लगता है कि क्योंकि महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी सब कुछ खो चुके हैं, युद्ध में हार गए, अपनी सारी धन संपत्ति खो चुके हैं, अपने पुत्रों को खो चुके हैं, अभी कुछ दिन तो उन्होंने निकाल लिया हमारे साथ, लेकिन वो इतने पूरे दिन ना कितना अभी मतलब उनको दुख तो था ही अंदर से। अभी उस दुख और शोक के कारण अल्टीमेटली उन्होंने क्या सोचा कि छोड़ो अभी यहाँ क्या रहना, घर छोड़ के चले जाते हैं। जय श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को ऐसे लग रहा है कि कुछ दिनों तक उन्होंने स्वीकार कर लिया हमारा आतिथ्य, लेकिन अल्टीमेटली वो फ्रस्ट्रेटेड ही थे, वो बहुत दुखी ही थे। और आज लगता है कि वो उस दुख को और शोक को और सह नहीं पा रहे हैं, और इसलिए वो अभी घर छोड़ के निराश और हताश होके घर छोड़ के हमको छोड़ के चले गए हैं। लेकिन क्या ऐसी बात है? इज दिस द फैक्ट? सही में धृतराष्ट्र इस कारण छोड़ के गए हैं? नहीं, प्रभुपाद लिखते इस कारण से नहीं। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो विदुर महाराज ने उनको उपदेश दिया और उस उपदेश के कारण जो उनकी एकदम से चेतना जागी, तो खुशी खुशी, ऑल्दो यहाँ पर इस हिंदी तात्पर्य में वर्ड नहीं आया है, लेकिन जो इंग्लिश परपट है उसमें प्रभुपाद जी ये वर्ड यूज़ करते हैं कि सेटिस्फैक्टरली या हैप्पीली, कोई तो एक वर्ड यूज़ किया है दोनों में से, इधर सेटिस्फैक्टरली यूज़ किया है या हैप्पीली यूज़ किया है, कि बहुत संतुष्टि या प्रसन्नता के साथ, हाँ चीयरफुली वर्ड यूज़ किया, मतलब बहुत ही प्रसन्नता के साथ जो है धृतराष्ट्र घर छोड़ के चले गए, मतलब किसी निराशा के साथ नहीं गए हैं वो घर छोड़ के। जो विदुर जी के उपदेश का ऐसा प्रभाव पड़ा है
कि धृतराष्ट्र पूरा समझ चुके हैं मेरी गलती क्या थी और अभी मुझे क्या करना है, और चेयरफुली, है ना, बहुत ही प्रसन्नता के साथ घर छोड़ के वन की ओर चले गए हैं। एंड तो उसी प्रकार गांधारी भी उनके पीछे पीछे गई है, जबकि संजय और धृतराष्ट्र उल्टा विचार कर रहे हैं कि शोक के कारण वो दोनों हमें छोड़ के चले गए हैं। सो यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि क्योंकि युधिष्ठिर को यह ज्ञात नहीं था कि महाराज विदुर द्वारा महाराज धृतराष्ट्र की अंतर्दृष्टि जगाए जा चुके और गृह रूपी अंधे कुएं से निकलकर श्रेष्ठतर जीवन बिताने हेतु घर छोड़ गए हैं। गृह रूपी अंधा कुआं, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत बोलते हैं इस टॉपिक पे। गृहम अंधकूपम ना, भागवतम का श्लोक है जो प्रहलाद महाराज ने भी विशेष करके कोट किया है। नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया है बहिरर्थमानिना, नहीं दूसरा है, हित्वात्मपातम गृहम अंधकूपम वनम गतो यद हरिमाशय। उसका फर्स्ट 2 लाइन्स मुझे याद नहीं आ रहा, बट 2 लाइन इस प्रकार से कि प्रहलाद महाराज जो है हिरण्यकशिपु को बोल रहे हैं, हित्वात्मपातम गृहम अंधकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयद, कि प्रहलाद महाराज देख रहे थे कि किस प्रकार से हिरण्यकशिपु जो है अब पूरी तरह से भोग विलास में डूबे हुए एकदम से। ऑफ कोर्स उनके पास पावर था और हिरण्यकशिपु सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट व्यक्ति थे उस समय के, लेकिन हम देखते हैं हिरण्यकशिपु ऑल्दो तीनों लोगों का राज्य उनके हाथ में था, देवी देवता उनके इशारे पे काम करते थे, है ना, यहाँ तक कि सिर्फ कुछ गिने चुने ब्रह्मा जी शिव जी को छोड़कर हर कोई उनके कंट्रोल में था, है ना। और ऐसा सिस्टम कर दिया था उन्होंने कि जो पुण्य करता था उसको नरक में भेजते थे, पाप करता था उसको स्वर्ग में भेजते थे, उल्टा सिस्टम कर दिया था पूरा। ऐसा पावरफुल व्यक्ति होने के बाद भी हिरण्यकशिपु क्या था, फ्रस्ट्रेटेड था। क्यों? उसका बेटा ही उसके हाथ के बाहर है। सारे देवी देवता भी विष्णु का नाम नहीं ले रहे, नहीं उसी के घर पे उसका बेटा विष्णु का नाम ले रहा है। इस बात को लेकर हिरण्यकशिपु फ्रस्ट्रेटेड था। तो सारा सुख सुविधा भोग संपत्ति है उसके पास, बट फिर भी फ्रस्ट्रेटेड है, इसलिए गृहम अंधकूप है कि आप कितना भी ट्राई कर लो भौतिक संसार में आप एंजॉय नहीं कर सकते हैं। और इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं, उनको अच्छा उपदेश देते हैं कि आप समझिए इस बात को कि यहाँ पर आप सुख नहीं एंजॉय नहीं कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि हाँ मैं कंट्रोलर हूँ, मैं ईश्वर हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अच्छा ये है कि आपका भी उम्र हो चुका है आप रिटायरमेंट ले लो, वन जाके वनम गतो यद हरि में आश्रय, हरि का आश्रय, डायरेक्ट बोल दिया हरि का आश्रय। अभी आप सोचिए आपके सामने किसी ने आपके दुश्मन का नाम लेके बोला कि दुश्मन की शरण में जाओ तो क्या होगा ना। सो हम इमेजिन कर सकते तभी हिरण्यकशिपु का क्या सिचुएशन हुआ था। बट प्रहलाद महाराज फियरलेस डिवोटी, भगवान के एकदम निर्भीक निर्भय भक्त है, और उन्होंने सीधे बोल दिया कि आपको वन में जाके हिरण्यकशिपु का आश्रय लेना चाहिए। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बातें लिखते हैं। प्रभुपाद जी पहले लिखते हैं, वेदों का एक श्लोक कोट करते हैं प्रभुपाद जी, असतोमा ज्योतिर्गम। पूरा श्लोक वो अस्तोमा सद्गम तमसोमा ज्योतिर्गम, है ना, कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाइए, और तमसोमा असतोमा सद्गम तमसोमा ज्योतिर्गम की बेसिकली अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। अज्ञानता को छोड़ के ज्ञान की ओर हमें बढ़ना चाहिए। मतलब क्या है कि हम सभी को ये बात समझना चाहिए कि जो भौतिक संसार है ये टेम्पररी है, यहाँ पर हमारा कोई परमानेंट बेनिफिट, यहाँ पर हमारा कोई वास्तविक भला नहीं हो सकता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए अपना जो असली स्वरूप है उसको समझने का, और उस स्वरूप इस भवबंधन से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। तो बेसिकली अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ने का। अज्ञान क्या है? हमने ये सोच कर रखा है हमें शरीर है और ये भौतिक संसार ये हमारा असली घर है, जबकि ज्ञान क्या है इसके विपरीत, कि हम ये शरीर नहीं, हम
शुद्ध आत्मा है, भगवान के अंश है, और इसलिए भगवान के धाम में रहकर उनकी सेवा करना हमारा एकमात्र कर्तव्य है। तो अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना, भागवतम का। फिर इसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद एक और भागवतम का ही श्लोक कोट करते हैं। ये भी बहुत बार प्रभुपाद कोट करते हैं कि अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम, कि जो इस भौतिक संसार में अपने आप को इस देह मान के चलते हैं और इस अपनी भौतिक जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त रहते हैं, ओके, भौतिक भोग विलास के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त रहते हैं, वो कभी इस बात को समझ नहीं सकते कि मैं आत्मा हूँ। बेसिकली जो व्यक्ति अब पूरी तरह से भोगों में लगे हुए हैं, जिन्होंने मान लिया कि ये भौतिक संसार ही हमारा सब कुछ है, ये घर द्वार ही हमारा सब कुछ है, ओके, ये बच्चे घर पत्नी ये हमारे असली सगे संबंधी है और इन्हीं के साथ हमारा सब कुछ है, और उन्हीं के साथ एंजॉय करने में पूरा जीवन बिता देते हैं, तो ऐसे लोग कभी आत्म साक्षात्कार के स्टेज पे पहुंच नहीं सकते। तो एक तरह से उनका जीवन व्यर्थ है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर का हम वो भजन सुनते हैं ना, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विश्व खाइया। मतलब जो हमको इतना रेयर अपॉर्चुनिटी मिलता है ह्यूमन बर्थ का, वो हमने ऐसे ही व्यर्थ गंवा दिया, बिना इस बात का एक बार भी हमको ये रियलाइजेशन नहीं हुआ कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। पूरा जीवन हमने यही सोच के बिता दिया कि मैं शरीर हूँ और शरीर को एंजॉयमेंट देना मतलब मैं एंजॉय करूँगा शरीर को एंजॉयमेंट देने से। तो यही है एक्चुअली अज्ञान, कि पूरा 70-80 साल जो भी है मनुष्य निकाल लेता है इस बात की उसको भनक भी नहीं लगती है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और मुझे एक्चुअली आत्मा के हित के बारे में, मेरे आत्मा के असली हित के बारे में सोचना चाहिए था। क्योंकि कहीं पर भी इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा नहीं की जाती है। न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशयाय बहिरर्थमानीय, अंधा यथा अंधे रूपगीय मानस ते अपि स्वतंत्र और भावनी मरता। कि ऐसे एक व्यक्ति अंधा है, ओके, और उसने अपने आप को लीडर मान लिया है और बाकी सारे व्यक्ति उस अंधे के पीछे ऐसे ही चल रहे हैं, तो क्या गिरेंगे ना? वो गिरा तो सब गिरेंगे ही। कहाँ अंधा व्यक्ति कहाँ किसी को अच्छा सही डायरेक्शन दिखा सकता है? नो, नॉट पॉसिबल। तो इसका श्लोका दिखाइए, संस्कृत श्लोक दिखाइए। हाँ, सो क्या है? हाँ, तत्साधु मन्य असुरवर्य देहि नाम सदा समुद्विग्न धियाम असदग्रहात् हित्वात्मपातम गृहम अंधकूपम वनम गतवे धैर्यम आश्रयत। तो अंधकूप क्यों बोला है? उसका आंसर पहले 2 लाइन्स में हमको मिल रहा है कि असुरवर्य सदा समुद्विग्न धियाम असदग्रहात्। समुद्विग्न बोला है। समुद्विग्न मतलब क्या? हमेशा व्यक्ति भौतिक जीवन में डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि आपके लाइफ में भौतिक संसार में आप बिना प्रॉब्लम्स के रह नहीं सकते। भगवान ने ऑलरेडी बोल के रखा है ना, ये संसार क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। आपको प्रॉब्लम्स फेस करने ही पड़ेंगे, चाहे आप भक्त हो या ना भक्त हो, प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही। नॉर्मल अपने आप को मेंटेन करने के लिए भी हमको प्रॉब्लम्स झेलने पड़ते हैं। रोटी कपड़ा मकान, ये सब इस सब नॉर्मल चीज़ों का सेटिंग करने के लिए भी हमको प्रॉब्लम्स झेलने ही पड़ते हैं। तपस्या करना पड़ता है ना, 2-2 घंटे बाहर जाकर काम करना पड़ता है, ट्रैवल करके घर काम करना पड़ता है ना, एंड सब फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ता है, फ्यूचर का प्लानिंग करके रखना पड़ता है ना। और उसमें भी फिर आजू बाजू वाले लोग कुछ ना कुछ बोलने वाले होते हैं ना, जो सर पे बॉस बैठा है उसका सुनना पड़ता है। सो मेनी थिंग्स आर देयर। फिर आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, जितने व्यक्ति हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। प्रहलाद महाराज सीधे बोल रहे हैं। इसलिए हमको अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि हम कभी इस संसार में असली सुख पाएंगे। तो फिर सोल्यूशन क्या है? वही एक ही मात्र सोल्यूशन है कि पहले तो प्रहलाद महाराज ने स्टार्टिंग में बोल दिया है कि कौमारम आश्रित प्रज्ञो धर्मान भागवतान है, कि अगर इस सब से ये सारे ये जो पूरा एक तरह से जो पूरा सिचुएशन है ये भौतिक बंधन का और ये दुखालय में जिस हम जी रहे हैं, अगर इससे हमको बाहर निकलना है तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि 5 साल की उम्र से ही सबको भगवान की भक्ति का उपदेश दिया जाए, भगवान की भक्ति के बारे में सिखाया जाए, भागवत धर्म के बारे में सिखाया जाए।
कि और भागवत धर्म क्या है तो वो भी बताते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम मदन दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, नवदा भक्ति। तो इसमें बचपन से ही ये चालू कर देना चाहिए, 5 साल की उम्र से। और ठीक है, ये तो करना ही है, पूरे लाइफ टाइम करना ही है, लेकिन एक सर्टेन एज लिमिट के बाद, ओके, ऐसा नहीं कि पूरा संसार पूरा लाइफ घर में ही बिता दिया। एक सर्टेन एज के बाद हमको वानप्रस्थ भी लेना चाहिए, भले ही फिजिकली नहीं, एटलीस्ट कॉन्शियसली तो हो ही जाना चाहिए। फिजिकली मतलब क्या कि फिर आप सही में घर छोड़ रहे हो और तीर्थ यात्रा वगैरह अभी घर से दूर रह रहे हो और पूरा अपना जीवन है ना आध्यात्मिक है ना भगवान की भक्ति में फोकस कर रहे हो घर छोड़ के। तो ये भी एक तरीका कि आप सही में अभी घर छोड़ के घर में नहीं रह रहे हो, ताकि घर के जो भी टेंशन है उससे आप पूरा फ्री हो जाओ। आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, ठीक है, आपने उन पर जिम्मेदारी दे दी है सारी, अभी आप फ्री है, अभी आप पूरा अपना टाइम जो है फोकस जो है अपने स्पिरिचुअल कल्टीवेशन पे लगा रहे हैं, भगवान की भक्ति में कैसे आगे बढ़ सके, कैसे साधुओं का ज़्यादा से ज़्यादा संग कर सके, इसमें लगा रहे हैं। तो एक तरीका तो ये भी है। दूसरा, चलो ठीक है, आप भले ही छोड़ के नहीं जा रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट फिर अगर आप घर पे ही रह रहे हैं तो अपनी चेतना एक वानप्रस्थ की तरह बनाइए कि घर के काम काज में ज़्यादा मत पड़िए और सेवा या भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी लीजिए भगवान की सेवा में। क्योंकि फिर जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी लेंगे, तो जिम्मेदारी मतलब क्या, आपको करना ही है, मतलब अभी ऑप्शन नहीं है। अगर आपने ये सेवा नहीं किया, जैसे ईशान गौर प्रभु ने बताया था एक लेक्चर में कि जिम्मेदारी की सेवा लेनी चाहिए, मतलब अगर नहीं किया मतलब बैंड बज जाएगी, प्रभु जी ने बोला था, राइट। इस टाइप की सेवा ले लेनी चाहिए, क्योंकि फिर इससे क्या है, ऑटोमेटिकली आपका जो ध्यान है वो आपका जो घर द्वार से निकल के या आपने ना भौतिक भोग कैसे करना है, इससे हट के ऑटोमेटिकली सेवा पे फोकस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सेवा पे फोकस हो जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारे डिवोटीज़ जो है मायापुर वगैरह या वृंदावन में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा एक इम्पीटस मिलता है। या अगर वो सिटी में ही है और दूर रह रहे हैं, उनको वृंदावन वगैरह जाना संभव नहीं है, तो वो मंदिर के पास शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे हमारे ही कम्युनिटी में बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारे जो कांग्रेगेशन डिवोटीज़ है, तो वो सब मंदिर के पास में ही रहते हैं और डेली आके मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं। ऑल आर गृहस्थास, बट डेली आके मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, मंगलारती आते हैं, जप करते हैं, गुरु पूजा अटेंड करते हैं, एंड अगर संभव है तो भागवतम क्लास भी अटेंड करते हैं। एंड उसके बाद सबने कुछ ना कुछ मंदिर में सेवा लेके रखी है, फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हो, जो भी हो। तो इस प्रकार से पूरा उनका जो दिनचर्या ऐसी है बन चुकी है कि पूरी दिन उनको भगवान की सेवा में, पूरा दिन उनका भगवान की सेवा में जा रहा है। और फिर पूरा दिन अगर आपका भगवान की सेवा में जा रहा है तो भगवान का स्मरण आप पूरा दिन भी कर सकते हैं, पूरा फैसिलिटी है आपको। एंड फिर आपका कम से कम ध्यान जो है वो परिवार के टेंशन्स और ऑल्दो आप उसको भी एड्रेस कर रहे हो, लेकिन वो पूरा आपका दिमाग ख़राब नहीं करता है दिन भर, वो सारे प्रॉब्लम्स एंड ऑल दैट। आपका पूरा ध्यान उसमें नहीं लगा रहता है, आराम से आप मैनेज कर लेते हैं, भगवान की सेवा भी आप कर लेते हैं। एंड फिर प्रहलाद महाराज आगे बताते हैं, यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर जीवन में हमें परफेक्शन या सक्सेस चाहिए तो हमें, ऑल्दो मैंने इंग्लिश में यहाँ पे लिख के लाया, प्रहलाद महाराज confirm this by saying that if one wants success in life, he should immediately understand from the right sources what is his self-interest and how he should mold in life in spiritual consciousness. One should understand himself to be part and parcel of Krishna and thus completely take shelter of the lotus feet for guaranteed spiritual success. कि अभी जब हमको मालूम है कि इस गृह अंधकूप से बाहर निकलना, अच्छा पहली बात तो अंधकूप क्यों बोला है, तो प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में बताते हैं अंधकूप क्या होता है। कूप मतलब कुआं, और अंधा मतलब क्या, जो दिखता नहीं है। मतलब कभी कभी जो कुएं से पानी पूरा सूख चुका है वो कुएं अभी यूज़ में नहीं रहते, तो वहाँ पर उनके ऊपर पूरी घास बिछ जाती है, मतलब घास उग जाती है। तो अगर कोई व्यक्ति बेचारा, उसको मालूम नहीं और वो खेत से चल रहा है और उधर एक अंधा कुआं है, तो गिर जाएगा उसमें। और अभी वहाँ पर तो कोई आता नहीं है, तो बेचारा उधर ही पड़ा रहेगा और अंदर तो कोई सूरज की रोशनी भी नहीं आती, पूरा अंधेरा रहता है। और न जाने अंदर क्या क्या रहेगा, गॉड नोस, सांप बिच्छू, उसके नए फ्रेंड्स,
उसको हेल्प करने के लिए या उसके साथ मज़े करने के लिए। एंड फिर वहीं पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो चिल्लाता है क्योंकि कोई उस बंजर खेत में जाता नहीं है, तो चिल्ला के अल्टीमेटली वो मर जाता है, रो के उसी कुएं में मर जाता है। तो ये है अंधकूप। और इसी को कंपेयर किया भौतिक संसार से कि एक बार आप भौतिक संसार में गिर गए तो जैसे अंधकूप से बाहर आना लगभग इम्पॉसिबल है, इस भौतिक संसार से बाहर निकलना भी लगभग इम्पॉसिबल है। आप यहीं पे चिल्ला के सड़ के मर जाओगे, अगला जन्म लोगे, वापस वही होगा, चलता रहेगा। सो दैट इज अंधकूप। सो देखा है तो बहुत डेंजरस कंपैरिजन दिया गया है कि भौतिक संसार में, भगवान ने क्लियरली बताया भी है कि दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, कि भौतिक संसार दुरत्या है, वेरी डिफ़िकल्ट टू ओवरकम। ये जो मेरी माया है, ये जो भौतिक संसार है, इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन सोल्यूशन क्या है? माम एव ये प्रपद्यन्ते। सो वही प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि वनम हरिम आश्रयेत, हरिम आश्रयेत, कि हरि का आश्रय लेना चाहिए। और हरि का आश्रय लेने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा हमें? साधु गुरु वैष्णव। जैसे यहाँ पर धृतराष्ट्र के पास विदुर जी आ गए और उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया, डन। तुरंत विदुर महाराज को समझ में आ गया अब क्या करना है, एंड वो वन की ओर प्रस्थान कर गए। सो इस प्रकार से इसीलिए हमें भी क्लियर रहना चाहिए हमारे लाइफ में कि जो भी है हम कर रहे हैं, अभी जो भी कर रहे हो, लेकिन एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम हम सबको ये डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि भाई बस हो गया, अभी मेरा भौतिक घर गृहस्थी जो भी है, किसी ना किसी टाइम पे अभी मुझे टाइम आ चुका है ना, इस सब को एकदम कम करके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए लगाना है। फिर प्रभुपाद जी यहाँ पर लेकिन एक वार्निंग देते हैं। वार्निंग मतलब एक हमको सतर्क कर रहे हैं इस तात्पर्य के अंत में। अगेन कमिंग बैक टू आवर श्लोका श्रीमद् भागवतम 1:13-35, कि जब तक किसी को इस जीवन के त्याग के पश्चात श्रेष्ठतर जीवन की आशा नहीं होती, तब तक वह केवल कृत्रिम वेश में अथवा घर से बाहर रहकर सन्यासी जीवन में अड़िग नहीं रह सकता। मतलब जब तक हम इस बात से कन्विंस ना हो कि हाँ मेरे वानप्रस्थ संन्यास लेने से मुझे परफेक्शन मिलेगा या मुझे सक्सेस मिलेगा, जब तक हमको इस बात का कन्विक्शन नहीं है, जब तक हमें इस बात का पूरा गारंटी नहीं है, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि फिर ना आर्टिफिशियली संन्यास भी नहीं लेना चाहिए। ऐसे हम देखते हैं अनेक बार वो मरकट वैराग्य वो एक यूज़ करते हैं, या स्मशान वैराग्य, कि व्यक्ति के घर पे कोई मर जाता है या पत्नी के साथ झगड़ा हो जाता है तो टेम्पररी बहुत वैराग्य होता है, वो घर द्वार छोड़ने का निश्चय करता है, छोड़ के चला भी जाता है, लेकिन वापस 2-3 घंटे बाद उसको पत्नी की याद आ जाती है। अरे इतना सेवा कर रही थी, इतना खाने पिला, यहाँ तो कुछ है नहीं, सब राम बहुत तपस्या है करके। सो ये टाइप का वैराग्य इस मरकट वैराग्य या स्मशान वैराग्य, कि जो टेम्पररी रहता है, एक क्षण के लिए कुछ हो गया या कुछ आपके साथ बुरा हादसा हो गया और आपको अचानक से वैराग्य आ गया, लेकिन वापस 2-3 घंटे बाद आप बैक टू नॉर्मल। नहीं, इस टाइप का वैराग्य प्रभुपाद नहीं बोल रहे। प्रभुपाद बोल रहे कि हमको कन्विंस रहना है कि यस मुझे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, उसके लिए मुझे जो भी है वानप्रस्थ संन्यास लेना, और ऐसा अगर मैं करूँगा तो मेरा ही बेनिफिट होगा और डेफिनेटली मुझे इसमें सक्सेस मिलेगा करके। एंड दैट इज़ अ फैक्ट एक्चुअली, सक्सेस होना ही, क्योंकि वर्णाश्रम डिज़ाइन इस तरीके से किया है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ताकि आप आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़कर भगवान को पा सके। ये सिस्टम ही ऐसे बनाया हुआ है कि अल्टीमेटली आपको भगवान प्राप्त हो। तो इसमें सक्सेस वाली बात तो है ही। एंड भगवान ने भी गीता में अनेक जगह बताया है, जैसे कि हम देखते हैं भगवान बोलते हैं ना, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिम परमाम गता। संसिद्धिम, परफेक्शन, कि जो मेरी शरण ले लेता है पूरी तरह से, उसको इस दुःखालय में दोबारा नहीं आना पड़ता, पुनः नहीं आना पड़ता। अच्छा, इधर नहीं आता तो कहाँ जाता है? परम गति प्राप्त कर लेता है। तो अगर आप भक्त हैं तो आप भगवान के धाम जाएंगे, या अगर आप जो भी अद्वैतवादी है तो आप वो सायुज्य मुक्ति वगैरह मिल जाएगा आपको, लीन हो जाएंगे ब्रह्मन में। ठीक है, लेकिन एनीवेज बोथ आर परफेक्शन। आप जन्म मृत्यु से निकल चुके हो, आप भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हो, एंड इस भौतिक दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लोगे।
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गति, आपको परफेक्शन ऑफ लाइफ मिल जाएगा। और भी जैसे भगवान बोलते हैं अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्ति यत्र संशय, कि मेरी भक्ति करते हुए अगर अंत में मेरा स्मरण कर लिया तो वो मुझे प्राप्त करेगा, मेरे पास आएगा। और फिर इसका फ़ायदा, ये जो तपस्या है करने का, थोड़ा तपस्या उठाना पड़ता है इसमें नेचुरली। वानप्रस्थ संन्यास लाइफ में तपस्या होता ही है, क्योंकि आपको पूरी तरह से एक तो घर द्वार से कनेक्शन तोड़ना होता है, एंड विच इज़ नॉट ईजी, क्योंकि आपने जो 20-25 साल बिताए होते हैं, 20-25 या 50 साल जो भी समझ लीजिए, इतने देर तक हम अपने सो कॉल्ड फ्रेंड्स, वेल विशर्स, जो प्रभुपाद बोलते हैं सोसाइटी फ्रेंडशिप लव के साथ जो बिताया होता है, तो एकदम से तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक दिन में भूल गए सब कुछ, नहीं। तो अटैचमेंट तो रहता ही है, उस अटैचमेंट को तोड़ पाना मुश्किल रहता है, इसलिए तपस्या रहता है, इसलिए इतना ईजी नहीं रहता है वो। लेकिन ऋषभ देव जो श्लोक बोलते हैं फेमस, जिसको प्रभुपाद बहुत बार बोलते हैं, कि अपने जो पुत्रों को ऋषभ देव उपदेश देते हैं, तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, कि अगर आप ये तपस्या करते हो, दिव्य तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, ये तपस्या करते हो ताकि आप सत्वगुण को प्राप्त कर सको या विशुद्ध सत्व को प्राप्त कर सको, तो इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा? ब्रह्म सौख्यम अनंतम, इनफाइनाइट स्पिरिचुअल हैप्पीनेस आपको मिलेगा, इनफाइनाइट स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, ब्रह्म सौख्यम अनंतम, अनंत मात्रा का ब्रह्म सुख आपको मिलेगा। एंड वही तो हमको चाहिए ना। हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कर्म करता है जीव, क्यों करता है? क्यों करता है? सुख चाहिए उसको। कोई भी कर्म जीव ऐसा करेगा ही नहीं जिसमें उसको दुख मिले। कौन करेगा ऐसा काम? हाँ मैं ये कर रहा हूँ प्रभु जी, मैं ये कर रहा हूँ ताकि मुझे दुख मिले, मैं दुखी होना चाहता हूँ, नहीं। हम जो भी काम करते हैं उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि हम सोचते हैं अगर मैं ये करूँगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा। बट तो जैसा कि वो है ना, गीता का श्लोक है कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो कभी इस भौतिक संसार में सुख प्राप्त करने के पीछे नहीं पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है यहाँ का सुख कैसा है, टेम्पररी है और नश्वर है। नहीं क्या है, क्या श्लोक है वो? 5th चैप्टर में आता है, आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा, यही संस्पर्श जब होगा दुख यौन एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा, कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो इस भौतिक संसार में सुख पाने के पीछे नहीं पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर इस संसार में जो भी सुख मिलेगा वो क्या है, आद्यंतवंत, उसका बिगिनिंग है और एंड है, मतलब हमेशा के लिए वो सुख आपके पास नहीं रहेगा। जो तो जब भी अगर जैसे हम सोचते हैं, अगर हम सोच रहे हैं कि हाँ ये करने से या ये भोग करूँगा तो मैं सुखी होऊंगा, ये करने से मैं सुखी होऊंगा, तो तुरंत हमको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि भाई अच्छा हम सोच रहे हैं कि मैं सुखी होऊंगा, लेकिन कितना सुख मिलेगा और कब तक वो सुख रहेगा? कितना सुख मिलेगा? क्या अनंत मात्रा का सुख मिलने वाला है? हमको नहीं मिलेगा। और कब तक सुख मिलेगा? क्या हमेशा के लिए सुख मिलेगा? नहीं। लेकिन ऋषभ देव बोल रहे हैं कि अगर हम थोड़ा तपस्या उठाते हैं और आध्यात्मिक मार्ग पे आगे चलने के लिए प्रयास करते हैं तो हमको ब्रह्म सौख्यम अनंतम, अनंत मात्रा का आध्यात्मिक सुख मिलेगा। एंड हम देखते ही है कि भगवान की भक्ति में वो सुख मिलता है सबको, भगवान की भक्ति में सुख मिलता है, दैट इज़ प्रैक्टिकल। मतलब अभी इस साधना के स्टेज में ही हमको सुख मिल रहा है। तो सोचिए जब जो परफेक्टेड डिवोटीज़ है, जो शुद्ध भक्त है भगवान को, वो भगवान की सेवा करके कितना सुख प्राप्त करते रहेंगे। सो दैट इज़ ब्रह्म सौख्यम अनंतम, कि ये हमको कन्विंस हो जाना चाहिए इस बात से कि अगर हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय लेते हैं तो हमें सक्सेस मिलेगा, और हमें जिस सुख के पीछे हम भाग रहे हैं हाथ धो के इतने लाइफ टाइम से, वो सुख भी हमको मिलेगा।
एंड देन जो लास्ट पॉइंट मैं रखना चाहता था वो यही है कि ये सुख हमको प्राप्त होगा केवल भगवान के भक्तों की कृपा से। जैसे इसी अध्याय में प्रहलाद महाराज, बहुत ही स्ट्रांग एक्चुअली प्रहलाद महाराज के उपदेश है। प्रहलाद महाराज बताते हैं कि कैसे किसी व्यक्ति को भगवान की भक्ति प्राप्त हो सकती है। तो उसका केवल एक ही तरीका है कि साधु कृपा। तो महत् सेवा द्वारम आहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्मय सूर्यद साधो। ये कि व्यक्ति जो है इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकता है केवल और केवल एक ही मात्र तरीके से, और वो है कि महान साधु इनकी सेवा करके, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं इनकी सेवा करके। और क्यों? क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी भगवान को देखा हुआ है, तो ये आपको भगवान दे भी सकते हैं। जैसे हम गाते हैं राइट वो भजन, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार तुम्हार शक्ति आछे, वैष्णव ठाकुर दयार सागर ये दास करुणा करो। ये वैष्णव ठाकुर कृष्ण आपके हैं, कृष्ण आपकी मुट्ठी में है, तो आप हमें कृष्ण दे सकते हैं, इसलिए हम आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं कृष्ण कृष्ण बोलते हुए। एंड फिर अगेन इसी अध्याय में एक और जगह प्रहलाद महाराज बोलते नैसा मतिस्तावा दुरुक्रमांग्रिम स्पृश्यन्ते अनर्थोपकमो यदर्थ महीयसां पादरजोभिषेकम निष्किंचनानां नवनीते यावत्। कि कब व्यक्ति पूरे अपने भौतिक कल्मशों से मुक्त होकर भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकता है? जब वो महान भगवान के शुद्ध भक्तों की चरण धूलि अपने सर पे धारण करेगा। तो उसका एक अर्थ ये भी है कि जो भगवान के शुद्ध भक्तों ने उपदेश दिए हैं उनको पूरी तरह फॉलो करना। चरण धूलि लेने का एक ऑफकोर्स वो भी है कि आप फिजिकली धूलि लो, लेकिन हाँ उसमें हंसने वाली बात नहीं है, बट इक्वली इम्पोर्टेंट है कि आप जो है उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं राइट, एक जो भजन आता है उसमें जो एक लाइन है रूप रघुनाथ पदे है बे अकुति कबे हमें भुजा बसे युगल प्रीति। तो वहाँ पर वर्ड है रूप रघुनाथ पदे होई भी आकुति। तो उसका एक मीनिंग तो हम डायरेक्टली ले सकते हैं कभी रूप और रघुनाथ जो हमारे षड गोस्वामी हैं उनके चरणों में हमारा आसक्ति बढ़ेगा। रूप रघुनाथ पदे होई भी आकुति एक मीनिंग तो ये है। लेकिन प्रभुपाद जी उसका क्या ट्रांसलेशन करते हैं इस भजन के लिए कि रूप रघुनाथ पदे, पद मतलब प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं उनके भजन और टीचिंग्स का। जैसे पद को कविता का पद ऐसे वो भी होता है ना, तो टीचिंग्स प्रभुपाद बोलते हैं कि रूप और रघुनाथ इनके पदों में हमारी कब रुचि होगी या इनके टीचिंग्स में कब हमारी रुचि बढ़ेगी और इनको फॉलो करने में कब हमारी रुचि बढ़ेगी। सो दैट इज़ कि जो होता है कि जो शुद्ध भक्त है एक तो उनकी चरण धूलि डेफिनेटली लेनी चाहिए सर पे, और उनके शिक्षाओं को भी हमको अपने जीवन में उतारना चाहिए, तो हमें भगवान की भक्ति सरलता से प्राप्त हो सकती है। भक्त पद धूलि भक्त पद जल भक्त भुक्त उच्छिष्ट साधे निरबल। भक्तों की चरण धूलि भक्तों का उच्छिष्ट और भक्तों का चरणामृत जो चरण धोया हुआ पानी, ये हमारे साधन के लिए महाबल है। सो ये है इस प्रकार से इस तात्पर्य का एक तरह से सम एंड सब्सटेंस की एटलीस्ट जितना मैं पढ़ के समझ पाया कि जिस प्रकार से विदुर जी के कृपा के कारण धृतराष्ट्र जी को उनका पूरा चेतना जग गया है और तुरंत अपने भौतिक भोग से और सुख सुविधाओं से अपने आप को कट करके भगवान की भक्ति में वह आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए वो वन की तरफ प्रस्थान कर गए हैं। तो उसी प्रकार से हमें भी सीरियस होना चाहिए एंड साधुओं का संग में रहते हुए भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स इफ पॉसिबल है तो प्रभुपाद जी लिखते ही है कि भगवान के धाम में जाकर रहने वानप्रस्थ अगर लेना है तो भगवान के धाम में भी जाके रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर डेफिनेटली ज़्यादा पोटेंसी है, धाम का पोटेंसी रहता ही है, फैसिलिटी तो सुविधा भक्तों का संग में मिल जाता है, सब वहाँ पर उपस्थित रहता ही है। अगर नहीं है तो हमारे पास हमारे मंदिर है ही, ये मंदिर वैकुंठी है, प्रभुपाद ने बता कर रखे है राइट। तो यहाँ पर हम सेवा ज़्यादा ले सकते हैं, पूरा सेवा करते हुए भी अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं ना। ऐसे वो है ना क्या बोलते हैं, छोड़ो घर द्वार कर चलो हरिद्वार। तो आप जा सकते हैं हरिद्वार तो जाइए, बिल्कुल जाइए,
नहीं जा सकते तो छोड़ो घर बार, आओ माधव द्वार, ये है ही। यहाँ पर भी बहुत सेवाएं हैं, यहाँ पर भी आपको परफ्यूजन मिल जाएगा सेवा करते करते। एंड आज दो महान वैष्णव आचार्य का तिथि भी है। आज जो है श्रील रघुनंदन दास ठाकुर और श्रील वंशीदास बाबा जी महाराज, तो इनके ऊपर भी थोड़ा हम चर्चा करेंगे। तो श्रील रघुनंदन दास ठाकुर, इनके बारे में चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि किस प्रकार से छोटी उम्र के बालक थे लेकिन फिर भी वो कैसे शुद्ध भक्त थे भगवान के। सो आई एम जस्ट ओपनिंग द नोट्स। श्री रघुनंदन दास ठाकुर, इनका तिरुभाव है। तो तीन भाई है, मुकुंद दास, माधव दास और नरहरि सरकार। ये तीनों चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त है। और जो मुकुंद दास है उनके पुत्र का नाम है रघुनंदन दास, रघुनंदन। तो इनकी वो फेमस लीला आती है। तो ये सब एक्चुअली श्रीखंड के रेसिडेंट्स होते हैं। श्रीखंड वो जो मायापुर उस एरिया में श्रीखंड नाम का भी स्थान अभी भी है वो, इनफैक्ट श्रीखंड, खंडवासी भी बोलते हैं, श्रीखंडवासी। तो ये सब बहुत फेमस थे, मुकुंद दास, माधव दास और नरहरि सरकार। और सभी महाप्रभु के शुद्ध भक्त थे ये तीनों भाई। और मुकुंद दास के जो पुत्र है वो है रघुनंदन। और रघुनंदन दास जो है ये छोटे से बालक थे, तभी इनकी एक फेमस लीला आती है कि इनके पिताजी यानी कि मुकुंद, हमेशा मुकुंद जो है बहुत ही भक्तिभाव से उनके घर पे जो गोपीनाथ जी का डीटी है, गोपीनाथ की ये लोग पूजा करते थे, गोपीनाथ डीटी उनके घर पे रहते थे, तो पूरे भक्तिभाव से उनकी पूजा करते थे मुकुंद दास जी। और रघुनंदन को भी साथ में लिया करते थे। तो एक दिन मुकुंद को कहीं बाहर जाना पड़ा था, तो उन्होंने रघुनंदन को आके बुलाया कि देखो मुझे किसी काम से बाहर जाना है, तो आज जो है गोपीनाथ की पूजा सेवा और उनको भोग लगाने का काम सेवा आपको करना है। तो पूरा प्रोसीजर बताया क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। और फिर वो चले गए। तो रघुनंदन बहुत खुश हो गए थे नेचुरली। एंड सारा वो सामग्री इकट्ठा किया, माता ने भोग लगा के दिया, माता 2 लड्डू बना के दिए थे माँ ने। एंड जो पूरा पिताजी ने प्रोसीजर बताया था वो पूरा सब वैसे A to Z फॉलो किया। एंड भोग रख दिया लगा के, और बोला हाँ भोग लगा दिया मैंने, अभी आप खाओ। इसको गोपीनाथ को बोल रहे हैं कि आप अभी खाओ। और फिर जो चले जाते हैं और वापस आके देखते तो अरे खाया नहीं है। अभी तो छोटे बच्चे हैं ना, 5 साल के, एकदम भोले वाले बच्चे हैं। तो ये डर गए कि अरे खाया नहीं करके अभी पिताजी डांटेंगे मेरे को फिर कि गोपीनाथ को भोग लगाया और खाया नहीं, तो तुमने ठीक से भोग ऑफर नहीं किया करके। ये डर जाता है छोटे बच्चे। और अपने एकदम इनोसेंस में क्या है, फिर वो गोपीनाथ को रिक्वेस्ट करती कि अरे आप खाओ, हमने खाया क्यों नहीं है ना, पिताजी मुझे डांटेंगे अगर आप नहीं खाओगे तो, पिताजी ने मुझे बोला था कि आपको भोग लगाना है करके। सो अभी गोपीनाथ तो पहले डीटी है, डीटी के विग्रह के रूप में है, तो वो तो पहले कुछ बोलते नहीं है। सो इनको और बहुत ज़्यादा ये हो जाता है एंड ये रोने लग जाते हैं। और रो रो के जो है गोपीनाथ से रिक्वेस्ट करती कि आप प्लीज़ खाओ। तो अभी जब भक्त रोना चालू करता है तो भगवान आते हैं। परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज भी बोलते हैं कि ना यू हैव टू क्राई फॉर कृष्णा। जब तक आप तो रोएंगे नहीं भगवान के लिए तो भगवान उतने आसानी से नहीं मिलेंगे। महाराज बोलते हैं कि मैंने यहाँ पर जो मंदिर बनाया है भुवनेश्वर का, उनका जो मंदिर है, आई हैव ओपन्ड अ क्राइंग स्कूल, रोने का स्कूल खोला है मैंने, महाराज बोलते हैं। सो दैट इज फैक्ट, जितने भी भक्तों ने रोए हैं उनको भगवान मिले हैं। सो यहाँ पर रघुनंदन रोने लग जाते हैं और गोपीनाथ को पुकारते हैं कि आप प्लीज़ खाओ करके, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और पिताजी भी खुश नहीं होंगे। देन गोपीनाथ कम्स एंड आके खाते हैं लड्डू, पूरा लड्डू खा जाते हैं। अभी रघुनंदन वेरी हैप्पी, अरे थैंक यू करके। एंड देन वो सब हो जाता है, गोपीनाथ जी अपने स्थान पे बैठ जाते हैं। अभी पिताजी आते हैं, मुकुंद जी आते हैं और फिर बोलते हैं अपनी उनकी वाइफ को, धर्मपत्नी को, कि लाइए प्रसाद लाइए। तो माँ रघुनंदन को बोलती है, रघुनंदन जाओ गोपीनाथ को जो भोग लगाया था आपने और प्रसाद लेके आओ। रघुनंदन बोलता है वो तो खा लिया,
खा लिया मतलब किसने खा लिया? गोपीनाथ ने खा लिया करके। तो पिताजी बोलते कि अरे ये ऐसी कैसी बातें कर रहा है, ये का शरारती लड़का तो था नहीं हमारा कभी, और ऐसे अजीब उल्टा जवाब भी कभी देता नहीं था, ये कैसी बात कर रहा है कि खा लिया करके। तो मुकुंद को डाउट होता है। एंड अगले दिन फिर वो बोलते कि ठीक है चलो कल भी तुम भोग लगाओ रघुनंदन। एंड इस बार वो वापस वही इस बार भी उनको ही भोग लगाने बोलते हैं, लेकिन इस बार मुकुंद जाने का नाटक करते हैं, लेकिन थोड़ी देर में तुरंत आके कहीं पे छुप जाते हैं घर के पीछे। एंड यहाँ पर वो छुप के देख रहे हैं अभी सब। एंड रघुनंदन आ रहे हैं गोपीनाथ के सामने, सारा वही प्रोसीजर कर रहे हैं, भोग लगा रहे, लगा दिया, ओके खाओ। अभी गोपीनाथ नहीं खा रहे हैं, बहुत रिक्वेस्ट करते एंड वापस वही बहुत ज़्यादा एकदम भाव में आके रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो फाइनली गोपीनाथ कुछ कर नहीं पाते, गोपीनाथ आते हैं, लेते और लड्डू खाते। एंड ये मुकुंद देखते हैं, एंड जब ये मुकुंद उनके फादर देखते हैं तो ओ माय गॉड कि अरे क्या है ये, वो बाहर आ जाते तुरंत, जहाँ पे छिपे रहते वहाँ से बाहर आते। एंड फिर गोपीनाथ अभी क्या कर सकते, तो वो आधा लड्डू खाया रहता है वो, फिर बस वैसे ही वो उनके हाथ में पड़ा रहता है। अभी और आगे खाते नहीं हो क्योंकि अभी तो वही मुकुंद सामने आ गए हैं। एंड जब मुकुंद देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, रघुनंदन को गले से लगाते हैं उनका, है ना। मुकुंद का वो सब आवाज़ एकदम गदगद हो जाता है, मुकुंद का जो है एकदम भाव विभोर हो जाते हैं अपने बच्चे को लेके, एंड बहुत खुश होते हैं। सो दैट इज़ रघुनंदन दास ठाकुर, जो 5 साल की उम्र के छोटे से बालक थे, लेकिन हम देखते हैं कि भगवान की किस प्रकार से शुद्ध भक्त थे, वो एक भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो ये इनके बारे में फिर आगे चल के वर्णन ये भी आता है कि जो नरोत्तम दास ठाकुर, इन्होंने जो खेतुरी ग्राम फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था बाद में आगे चल के, तो वहाँ पर रघुनंदन ठाकुर भी प्रेजेंट रहते हैं उस फेस्टिवल में। और इनके पुत्र कनाई ठाकुर, अगेन एक और शुद्ध भक्त चैतन्य महाप्रभु के, और आज भी जाया जा सकता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं कि श्रीखंड कैन बी इजीली रीच फ्रॉम कटवा स्टेशन बाय बस और ट्रेन। सो ये थे रघुनंदन दास ठाकुर, छोटे से बालक थे लेकिन उनकी जो इनोसेंस भक्ति, सो दैट इज़ एक्चुअली, इसीलिए प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं कि 5 साल की उम्र से भक्ति चालू करना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत इनोसेंट रहते हैं, और जब आप उस इनोसेंस के साथ भगवान को पुकारते हैं तो भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो इनफैक्ट जो शुद्ध भक्त होता है वो भी इनोसेंट ही रहता है, भले ही वो उसका कितने भी उम्र का क्यों ना होगा, 50 साल 70 साल का, लेकिन उसमें जो एक सरलता और वो इनोसेंस रहता है, वही जो है एक्चुअली भगवान को प्रसन्न करता है। कोई डुप्लिसिटी नहीं रहता है, कोई दोगलापन नहीं रहता है। भक्ति सिद्धांत महाराज जैसे बोलते हैं, सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। वैष्णवता क्या है? सरलता ही वैष्णवता है। कोई दोगलापन लेके आप भगवान के सामने जाओगे तो वो तो भगवान को दिख ही जाएगा, तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होने वाले। एंड फिर एक और आज महान वैष्णव संत, इनका तिरोभाव है, इनका नाम है श्री वंशीदास बाबा जी महाराज। सो इनकी लीलाओं को इमिटेट करने का बिल्कुल भी हमको प्रयास नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही एक पहुँचे हुए संत थे, ऑल्दो ये नवद्वीप के ही में रहते थे और भक्ति सिद्धांत महाराज के टाइम पे थे ये। सो वंशीदास बाबा जी महाराज, इनकी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज इनका बहुत आदर करते थे, क्योंकि ये एक्चुअली परमहंस थे, मतलब उस तरह पे थे कि ये भगवान से डायरेक्ट बातें करते थे और ना उसे अपने भाव में ही भगवान की पूरी सेवा करते थे। तो जैसे इनके बारे में कुछ लीलाएं हैं जो मैं अभी शेयर करना चाहूँगा। तो इनके जो विग्रह थे वो थे गौर गदाधर निताई, इनकी सेवा करते थे, और राधा कृष्ण भी थे इनके कुटिया में जिनकी ये सेवा करते थे, और बाबा जी वेश में थे, पूरी तरह से ये वैरागी थे। इनके बारे में बताया गया है कि जब इनके बेटे पुत्र 9 साल के थे तभी इन्होंने घर द्वार छोड़ के पूरा वैराग्य ले लिया था। एंड वृंदावन, यहाँ पर ये ट्रैवल भी करते थे, वृंदावन और इत्यादि सब जो धामों में ये ट्रैवल भी करते थे अलग अलग जगह पर, अपनी कुटिया में रहते थे। एंड कोई ऐसी बहुत बड़े बाबा जी सोच के उनके यहाँ पे आता था, तो जैसे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज थे, वो कैसे फटकार के भगा देते थे, मेरे भजन में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो वैसे इनका भी मूड था, फटकार के भगा देते थे। लेकिन जो डीटीज़ के साथ इनका मूड था वो नेक्स्ट लेवल का था, तो हम उसकी बिल्कुल भी
इमिटेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको आदर के साथ सुनना चाहिए। तो जैसे एक लीला इनकी ये आती है यहाँ पे कि एक बार एक स्त्री आती है मछली बेचते हुए, फिश सेलर लेडी आती है जो मछली बेचती है और इनके घर के सामने से जाती है। तो एक आध जस्ट फॉर छोटे से समय के लिए उनको ऐसा लगता है, बाबा जी महाराज को ऐसे लगता है कि अरे मछली अच्छी लग रही है, टेस्ट करके देखना चाहिए। तो जैसे ही फिर उनको रियलाइज़ होता है कि ये कैसा विचार मेरे मन में आ गया, वो जाते हैं और अपने विग्रह को डांटने लगते हैं। अरे क्या किया तुमने, मैं तो पूरा सरेंडर्ड सोल हूँ तुम्हारे प्रति और तुमने मेरी रक्षा की नहीं, ये थॉट आया ही कैसे मेरे दिमाग में, अपने भक्त की रक्षा नहीं कर सकते आप अच्छे से। और फिर वो उन्होंने इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए अपने विग्रहों पे कि उन्होंने अपने विग्रहों को रस्सी से बांध दिया और पानी में डाल दिया, गंगा में डाल दिया, और रस्सी अपने पैर के नीचे दबा के रखी, पनिशमेंट तुम्हारे लिए। क्यों मेरी रक्षा नहीं की, कैसे मेरे दिमाग में थॉट आने कैसे दिया तुमने, मैं तो सरेंडर्ड सोल ना तुम्हारा। मतलब ये उनका आदान प्रदान है अपने विग्रहों के साथ में। तो यहाँ पर थोड़ा वो वात्सल्य उस टाइप के भाव में थे वो। दूसरा फिर एक स्टोरी ऐसे आता है उनका कि ये कभी भी अपने घर की कुटिया को लॉक नहीं करते थे, क्योंकि वो क्या मानते थे, भाई ओनर तो ये है ना, ये तीनों है ना, गौर गदाधर निताई, घर तो तुम्हारा, तो संभालो अपने घर को। 3 चाबी थी घर की, 3 चाबी एक एक चरण में रख देते, एक चाबी गौर, एक चाबी निताई, एक चाबी गदाधर के, अभी तुमको जो करना है करो, मैं घर का दरवाज़ा खुला छोड़ के सो रहा हूँ। सारा घर का जो भी प्रॉपर्टी है सब तुम्हारी सेवा के लिए, प्रॉपर्टी का ध्यान रखना तुम्हारा काम, सेवा करना मेरा काम। तो एक बार ऐसे होता है कि दोनों के जो भोगा प्लेट्स रहते हैं गौर निताई के, वो कोई चोरी करके लेके जाता है। तो ये महाराज आते हैं, क्या रे तुम्हारा घर है, तुमको ध्यान रखना आता नहीं है, अभी रहो भूखा, मैं पकाऊंगा नहीं, तुमको चाहिए भोग तो अपना इंतज़ाम करो, अपना भोगा प्लेट लाके दो वापस, तभी पकाऊंगा तभी खिलाऊंगा। अभी दोनों गौर निताई देखते हैं एक दूसरे को। समावर इधर निताई का प्लेट आ जाता है, निताई अपना प्लेट मंगवा अरेंज करके ला देते हैं। तो ये फिर बोलते हैं ठीक है निताई का प्लेट आ गया, निताई के लिए मैं भोगा बना रहा हूँ। भोगा बनाते निताई को खिलाते हैं, अभी निताई खाने लग गया, अभी महाप्रभु देख रहे हैं, अरे क्या है ये करके। तो फिर महाप्रभु भी कहीं ना कहीं से अपना प्लेट का इंतजाम करके ला देते हैं, देन ही कुक्स फॉर महाप्रभु ऑल्सो, एंड उनको भी खिलाते हैं। सो लाइक दैट इट वॉज। सो इनको टाइम वाइम का कुछ भान नहीं रहता था, ठीक है, ये आराम से सब अपना सेवा करते थे, भिक्षा मांग के जो भी अनाज लाते थे, राइस वगैरह लेके आते थे। तो ऐसा बताया गया कि एक एक दाना छान के निकालते थे, उसमें ज़रा भी कचरा वचरा है तो उसको फेंकते थे, एंड फिर उसको पकाते वकाते थे। ये सब करने में उनका शाम हो जाता था, शाम को आराम से अपने ठाकुरों को भोग ला के फिर सेवा वगैरह अपना करते थे। सो मतलब वो स्तर पे थे, वो पूरी तरह से एक भाव के स्टेज पे थे, परमहंस स्टेज पे थे, और इसलिए भक्तिसिद्धांत महाराज इनका बहुत रिस्पेक्ट करते थे। और भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने एक ब्रह्मचारी को सेवा देकर रखा था कि जाओ इनके घर पे जाओ और इनको अनाज दे के आया करो हमेशा। लेकिन और किसी भी ब्रह्मचारी को उन्होंने जाने से मना किया था, क्योंकि कोई देखेगा तो पागल हो जाएगा कि अरे कैसा भक्त है करके, विग्रह फेंक देता है पानी में करके, वो तो पागल ही हो जाएगा और अपराध करने का चांसेस है। क्योंकि हम समझ नहीं सकते ना क्या इनका रिलेशन है अपने विग्रहों के साथ। कोई अगर देखेगा जो कच्चा है भक्ति में और देखेगा कि ऐसा ऐसा कर रहा है, कोई टाइम का ठिकाना नहीं है, विग्रह को उल्टा जवाब दे रहा है, तो पागल ही हो जाएगा ना भक्ति कैसा है, भक्ति की क्या है करके। तो इसलिए भक्तिसिद्धांत महाराज ने सारे ब्रह्मचारी को मना करके रख दिया, कोई इनके यहाँ पे नहीं जाएगा। सिर्फ एक ब्रह्मचारी जिसको सेवा दिया था राइस पहुँचाने का, वही जाता था, एंड उनको जो भी अनाज वगैरह दे के आया जाया करता था। एंड महाराज भी जब उनके यहाँ से गुजरते थे तो दूर से ही प्रणाम करते थे उनकी कुटिया को और आगे निकल जाते थे। So that was वंशीदास बाबा जी महाराज। So एक और लीला ऐसी है जो मैंने पढ़ी है इनके बारे में कि एक बार इनके यहाँ से कोई महाप्रभु का सोने का चेन चोरी कर लेता है। अगेन जाके महाप्रभु को डांटते हैं, क्या तुम अपने चेन का ध्यान नहीं रखते, दिस दैट, 2 घंटा डांटते रहते। फिर बाद में समय इनको समझ में आ जाता है कि हाँ किसने चोरी किया है करके, और फिर उस व्यक्ति के घर पे जाते हैं तो चोर इनको धक्का देके बाहर कर देता है। तो बाबा जी महाराज कुछ बोलते नहीं है, वो वापस रिटर्न आते हैं। लेकिन अभी देखिए चोर ने धक्का दिया इनको, फिजिकली वैष्णव को हानि की, तो अपराध हो गया। वो चोर और उसके घर पूरा सब लोग मर जाते हैं, क्योंकि महाप्रभु को सहन नहीं होता है मेरे शुद्ध भक्त के खिलाफ अपराध किया। सो
वो जो चोर था और उसका पूरा खानदान के सब, उसके घर के सारे लोग मर जाते हैं। सो अगेन दैट वाज, मतलब ये सब यही दिखाता है कि महाराज जो है कितने उच्च स्तर के थे, वंशीदास बाबा जी महाराज। एंड भक्तिदास सरस्वती इनका बहुत आदर किया करते थे। एंड लास्ट में बस एक वही लाइन में बोल के, एक बार एक व्यक्ति इनके घर पे आता है, एक सिंसियर व्यक्ति था, और श्रद्धा से उनके पास आता है और पूछता है कि मुझे भगवान चाहिए, कैसे मिलेंगे? तो बाबा जी महाराज आंसर देते हैं, रोगे तो मिलेगी। सो दीज आर आवर ग्रेट आचार्यस, जो ऑलरेडी ये सब भगवान के पार्षद है, जो इस विद इन द माइंड ऑफ अ डिवोटी, बिकॉज इज अ डिवोटी। तो उसको पता ही रहता है कि हाँ, कि भगवान को पाना है तो कभी ना कभी तो यहाँ से सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फाइनली किसी के हाथ में दे के निकलना है। जैसे हम देखते हैं परीक्षित महाराज का केस, क्योंकि परीक्षित महाराज को भी श्राप लगा, ऑल्दो वो एक तरह से उनके लिए इम्पीडस था, पुश था, बट वो समझ गए कि बस अभी टाइम हो गया, अभी निकलना है। क्योंकि वो भक्ति का संस्कार पहले से था। सो भक्ति का संस्कार अगर पहले से है, सो अपने आप उसको रियलाइज़ हो जाता है कि टाइम आ गया है, या उसका फिक्स रहता है कि आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव टू गिव अप। गौतम बुद्ध के केस में वो जो आता है, जितना मैंने सुना है और पढ़ा है, वो वैराग्य उनको इसलिए आता है क्योंकि जब वो पहले पूरा राजमहल में रहते थे और उनको उनके फादर ने कभी भी दुख क्या होता है देखने का चांस ही नहीं दिया था। तो एक बार जब वो अचानक से बाहर निकल गए और जब उन्होंने पूरा परिस्थिति देखा, जब वो जो क्या बोलते हैं, वो नंगी रियलिटी आई पूरे संसार की उनके सामने, तो सहन नहीं कर पाए कि अरे इतना दुख है, इतने लोग सफ़र कर रहे हैं, बूढ़ा कोई बीमारी से, कोई बुढ़ापे से, और कोई मर चुका है। ये मतलब पहली बार उन्होंने देखा ये सब अपनी लाइफ में, और उसका बहुत ज़्यादा उनको हिट कर गया था, और तुरंत उनको डिटैचमेंट आ गया उससे। दैट वॉज फॉर बुद्धा। जबकि डिवोटीज़ का वैसे नहीं रहता है। डिवोटीज़ को तो पता ही रहता है कि ये संसार तो है ही दुखालय, और उनका ये भी रहता है कि निकलना है ही। कंपेयर टू धृतराष्ट्र के केस में ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि उनको भक्ति का संस्कार तो नहीं था। उनके केस में कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ साधु, विदुर महाराज की वजह से। विदुर जी आए और उन्होंने पूरा उनको उपदेश दिया, और उसकी वजह से वो हुए। तो ये भी है कि अगर कोई डिवोटी नहीं है तो वो भी इस स्टेज पे आ सकता है जब उसको साधु का संग मिले। तो दैट इज़ व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम दिस। अभी आप सेकंड क्वेश्चन अपना। सेकंड थिंग वाज, आपने बोला था कि वी शुड टेक रेमिनेंट्स ऑफ डिवोटीज का रेमिनेंट्स लेना चाहिए, उनका चरण धूलि लेना चाहिए। सो व्हाट इन केस अगर हम लोग किसी का चरण धूलि ले गए, उनका रेमिनेंट्स आ गए विदाउट देम नोइंग, सो व्हाट विल बी द रिजल्ट? आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम है। उनको ना मालूम पड़ता तो अच्छा ही है। आइडियली परमिशन लेते हैं गुरु का, लेकिन कभी कभी जैसे गुरु खुद भी दे देते हैं, बताते नहीं है, बट वो छोड़ के चले जाते हैं। छोड़ के तो उठाओ भाई, क्या रुक रहे हो? डिवोटीज तो कभी भी अपना मींस जो एलिवेटेड डिवोटीज वो कभी अपना रेमिनेंट्स किसको देते हैं? उनका मींस जल्दी दे डोंट गिव दैट एक्सेस, बिकॉज़ प्योर डिवोटीज दे आर सो हम्बल, दे फील कि हम लोग को ये। हाँ, बट इसलिए हमको भी समझदार रहना चाहिए कि अगर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो हमको उसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए। जैसे इफ दे जस्ट लीव द प्लेट लाइक दैट एंड दे गो अवे, तो क्या आप प्लेट को ऐसे ही छोड़ दोगे? टूट पड़ो उस पर। एंड मतलब उसमें कोई हार्म है ही नहीं, बिल्कुल भी हार्म है नहीं। वो अगर हमने उनका सेवा किया एंड देन वो जो भी है अपना झूठा वोटा वहीं पे छोड़ के चले गए हैं, अभी उनको क्या फ़र्क पड़ने वाला है उससे? उनका काम हो गया, उन्होंने प्रसाद पा लिया, अभी हमारा फ़ायदा है, तो उठाओ प्लेट और पाओ, ऑनर करो। एंड समटाइम्स तो मर्सीफुली दे गिव ऑल्सो, वेरी मर्सीफुली। मतलब सब नहीं देते, रेयर केसेस में दे गिव ऑल्सो। जैसे अभी लास्ट टाइम मैंने सुना कि महाराज आए थे एंड जब बॉयज़ ऊपर गए थे तो महाराज ने दे दिया था, लो बच गया, ले लो करके। महाराज ने खुद बोल दिया था। तो समटाइम्स दे गिव ऑल्सो नोइंग दैट, बट दैट इज़ अ फैक्ट कि ये जो इसलिए इवेंट्स होते हैं व्यास पूजा वगैरह, सो ये इसीलिए होता है कि ताकि हम सबको ये सब मिल सके। दीज आर स्पेशल ओकेजन्स, तिरुभाव तिथि और व्यास पूजा उत्सव, जब हमको सरलता से सब प्राप्त हो जाता है। चरण धूलि भी मिल जाता है, चरण जल भी मिल जाता है, और रेमनेंट्स भी मिल जाता है। तो इसलिए इनको मिस नहीं करना चाहिए, व्यास पूजा एंड तिरुभाव के फेस्टिवल्स को कभी भी।
हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।